नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सक्सेस विद एमवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। आज उसी कड़ी में अपना आज का प्रजामंडल रहेगा कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की शुरुआत 1939 में हुई थी। 1939 में कोटा प्रजामंडल की शुरुआत हुई। इसके संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा, जो कि अध्यक्ष के पद पे थे, और सेकंड थे अभिन हरी। ये पंडित नैनूराम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल के भी संस्थापक थे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसका प्रथम अधिवेशन, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ मांगरोल 12 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो मांगरोल 12 में। और यहाँ पे अध्यक्ष थे पंडित नैनूराम शर्मा। इस समय महिला सत्याग्रह का नेतृत्व शारदा भार्गव कर रही थी। यहाँ पे एक महिला सत्याग्रह हुआ जिसका नेतृत्व शारदा भार्गव कर रही थी, और एक महिला सम्मेलन हुआ। ये महिला सम्मेलन 1939 में हुआ था। इससे पहले भी काफ़ी महिला सम्मेलन हुए थे दोस्तों। पहला महिला सम्मेलन कटराथल किशोरी देवी शेखावटी किसान आंदोलन में हुआ था 1934 में। इसी प्रकार अपना कोटा प्रजामंडल पूरा होता है दोस्तों। अपना नेक्स्ट प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की शुरुआत 1931 में हुई थी। कब हुई? 1931 में। और यहाँ पे संस्थापक थे कांतिलाल जैन, जो कि अध्यक्ष थे, और ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता को तत्कालीन शासक ईश्वरी सिंह ने, यहाँ पे शासक कौन थे? ईश्वरी सिंह ने देश निकाला दिया। इनके जन जागरण के कार्यों को देखते हुए ऋषिदत्त मेहता को यहाँ के शासक ईश्वरी सिंह ने देश निकाला दिया, और ऋषिदत्त मेहता ने परिवार सहित अपनी गिरफ्तारी दी। इससे पहले भी एक प्रमुख व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने परिवार सहित गिरफ्तारी दी, जो कि माणिक्यलाल वर्मा थे, जिन्होंने अपने परिवार सहित गिरफ्तारी दी थी। 1944 में इन्होंने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1944 में। इसी प्रकार अपना बूंदी प्रजामंडल भी पूरा होता है। नेक्स्ट प्रजामंडल है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की शुरुआत 1939 में हुई। 1939 में। और यहाँ पे संस्थापक थे कांतिलाल चौथानी, जमाल शाह अध्यक्ष थे, और महमूद। कांतिलाल चौथानी, जमाल शाह। देखिए मोस्टली तो यही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे संस्थापक पूछे जाते हैं, और फर्स्ट के होंगे कांतिलाल चौथानी और सेकंड जमाल शाह अध्यक्ष। ये छोटे छोटे प्रजामंडल हैं, इसलिए इनमें संस्थापक की पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट प्रजामंडल है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, और यहाँ पे संस्थापक थे रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभयमल डांगी, जो कि अध्यक्ष थे, और माणिक्यलाल वर्मा। महत्वपूर्ण ये दोनों ही हैं, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई दोस्तों। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि राजस्थान में सर्वप्रथम शाहपुरा में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। ऐसी कौन सा प्रजामंडल था जहाँ पे सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो वो प्रजामंडल था शाहपुरा प्रजामंडल। और यहाँ 1947 में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। शासक थे उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह शासक थे। इसी प्रकार ये शाहपुरा प्रजामंडल भी अपना पूरा होता है। अब नेक्स्ट प्रजामंडल है दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई, और यहाँ पे संस्थापक थे अमृतलाल पाठक, चुन्नीलाल प्रभाकर। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 और अमृतलाल पाठक, चुन्नीलाल प्रभाकर, दो ही बात है दोस्तों, और 1945। अब अपना नेक्स्ट प्रजामंडल है कुशलगढ़ प्रजामंडल।
कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम संस्थापक थे और इसकी स्थापना 1942 में हुई। 1942 में स्थापना, संस्थापक भंवरलाल निगम, कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट प्रजामंडल है दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की शुरुआत 1943 में मानी जाती है, जबकि राजस्थान बोर्ड की बुक्स में 10th की बुक्स में 1945 दिया गया है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। यहाँ पे संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ के संस्थापक कौन थे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हरिदेव जोशी, विनोद चंद्र कोठारी जो कि अध्यक्ष थे, एंड धूलजी भाई। यहाँ पे शकुंतला देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। ऐसी कौन सी महिला थी जिसने बांसवाड़ा में महिलाओं का नेतृत्व किया, तो वो महिला थी शकुंतला देवी। इसी प्रकार अपना बांसवाड़ा प्रजामंडल भी पूरा होता है। और अब अपने हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई। कब हुई? 1944 में। और संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। गौरीशंकर उपाध्याय को भाई साहब नाम से भी जाना जाता था। किन्हें भाई साहब नाम से जाना जाता था? गौरीशंकर उपाध्याय को। और गौरीशंकर उपाध्याय ने सेवक नाम का हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला दोस्तों। हस्तलिखित समाचार पत्र ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला था? गौरीशंकर उपाध्याय। और उस समाचार पत्र का क्या नाम था? तो सेवक उस समाचार पत्र का नाम था जो कि हस्तलिखित था। भोगीलाल पांड्या की पत्नी मणिबहन पांड्या। भोगीलाल पांड्या की पत्नी है ये मणिबहन पांड्या, जिन्होंने महिलाओं के बीच जन जागरण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यहाँ पे तब शासक थे डूंगरपुर प्रजामंडल में लक्ष्मण सिंह शासक थे। इन्होंने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। ये महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के शासक लक्ष्मण सिंह ने किस पे प्रतिबंध लगाया? तो शिक्षा पर लक्ष्मण सिंह ने प्रतिबंध लगाया। यहाँ पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी बहुत से ऐसे जागरूक अध्यापक थे जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने का अपना कार्य किया, लोगों को जन जागृत करने का प्रयास किया। और ये बात लक्ष्मण सिंह को पसंद नहीं आई। उन्हें बहुत चिढ़ सी हो गई कि ये मेरे रियासत में किस तरह हो सकता है। इसीलिए उन्होंने पुनवाड़ा कांड कराया। पुनवाड़ा कांड जो कि 30 मई 1947 को हुआ। ये डूंगरपुर के पुनवाड़ा गांव में हुआ, जो कि पुनवाड़ा के सियासती सैनिकों द्वारा किया गया अध्यापक शिवराम भील के साथ मारपीट करके और विद्यालय को गिरा दिया गया। इसे ही पुनवाड़ा कांड कहा जाता है, जो कि 30 मई 1947 को हुआ। कौन से अध्यापक के साथ हुआ? शिवराम भील के साथ। और रास्तापाल कांड है दोस्तों नेक्स्ट। रास्तापाल कांड की शुरुआत 19 जून 1947 को हुई। रास्तापाल कांड की शुरुआत 19 जून 1947 को। यहाँ पर भी अध्यापकों ने लोगों को जन जागृत करने के लिए शिक्षित करने का प्रयास किया, तो उन्हें भी रोक दिया गया। ये 2 शिक्षक थे, नाना भाई खाट और सिंगा भाई। इन दोनों के साथ मारपीट की गई। नाना भाई खाट के साथ मारपीट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और सिंगा भाई को बचाने के लिए उनकी एक विद्यार्थी भील बालिका, जो कि उन्हें बचाने का प्रयास कर रही थी, उन्होंने भी वीरगति को प्राप्त हुई। कालीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, जो कि सिंगा भाई को बचाने का प्रयास कर रही थी, अपने शिक्षक को बचाने का प्रयास कर रही थी। नाना भाई खाट और कालीबाई की पेनोरमा गैप सागर तट पर सुरपुर गांव में स्थित है। देखिए दोस्तों, गैप सागर तट पर सुरपुर गांव में किसकी पेनोरमा स्थित है? तो नाना भाई खाट और कालीबाई की पेनोरमा स्थित है।
राज्य सरकार द्वारा कालीबाई साक्षरता पुरस्कार भी दिया जाता है। तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा साक्षरता पुरस्कार दिया जाता है जो कि कालीबाई के नाम से भी दिया जाता है। इसी प्रकार अपना डूंगरपुर प्रजामंडल पूरा होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रजामंडल है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की शुरुआत 1934 में और 1939 में हुई, क्योंकि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना पुनः की गई थी, इसीलिए 1939 में भी मानी जाती है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में 1934 में हुई, जहाँ की संस्थापक थे बुद्धिशंकर त्रिवेदी और भीमशंकर, जो कि अध्यक्ष थे। पहले सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में की गई, जो कि 1934 में की गई, और सेकंड 1939 में सिरोही में स्थापना की गई, पुनः स्थापना की गई। वो की गई गोकुल भाई भट्ट द्वारा। पहले संस्थापक थे बुद्धिशंकर त्रिवेदी और फिर 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा, जो कि अध्यक्ष के पद पर थे। इसी प्रकार अपना सिरोही प्रजामंडल भी पूरा होता है दोस्तों। अब अपना लास्ट प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की शुरुआत की गई। यहाँ पे संस्थापक थे मांगेलाल भव्य, जो कि अध्यक्ष थे, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम, जो कि उपाध्यक्ष थे। शासक यहाँ पे हरीश चंद्र देव सिंह ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया। ये महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने प्रजामंडल को संरक्षण दिया। ये अपनी अपनी बहुत बड़ी बात है कि एक शासक ने अपने प्रजामंडल को संरक्षण दिया। यह है तो देखिए, यह एकमात्र दोस्तों ऐसा प्रजामंडल था झालावाड़ जिसे रियासती समर्थन प्राप्त हुआ। तो झालावाड़ को रियासती समर्थन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दोस्तों अपने प्रजामंडल पूरे होते हैं। आशा है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे।